हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं आप सभी को यूपीएससी जीके की प्रैक्टिस टेस्ट जो है करवा रही हूं। तो आज मैं आप सभी को इसका 7वां प्रैक्टिस टेस्ट करवाने जा रही हूं और बाकी 6 मैंने करवा दिए हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इसकी। आप वहाँ जाके भी बाकी सारे जो प्रैक्टिस टेस्ट है उनको देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके 7वें प्रैक्टिस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंधित स्थापित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रयोगात्मक विधि में। अगला है, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका जो है प्रयोग किया जाता है? तो वो है ट्रांजिस्टर का। अगला प्रश्न है, डेरेचो नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो वो है दिनेश गुणवर्धने। अगला प्रश्न लेते हैं, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो है कितनी होती है? तो वो होती है 78.08%। अगला प्रश्न लेते हैं, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका सही उत्तर है 20 किलोमीटर। अगला प्रश्न लेते हैं, तो देखिए ओजोन परत जो है वो कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। और समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 15 से 30 किलोमीटर है और इसी के मध्य जो है आपका ओजोन परत पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो इसका सही उत्तर है ज़ेट्रोफा। अगला है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1980 में। तो इन सारे डेट्स को ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो वो है चंडी प्रसाद भट्ट। तो देखिए यहाँ प्रणेता की बात की है तो प्रणेता में चंडी प्रसाद का नाम आएगा। इन्होंने जो है वर्ष 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना चलाई थी और यही जो है आगे चलकर चिपको आंदोलन का जो है आधार बना था। और वर्ष 1973 में जाके जो है चिपको आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी वनों की कटाई के संबंध में और इसमें जो है सह कार्यकर्ता के रूप में जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रणेता में चंडी प्रसाद भट्ट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी में आपका सुंदरलाल बहुगुणा आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं तो उपनिषद जो है किस पर आधारित पुस्तकें हैं? तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है? तो ये भी याद रखिएगा, इसकी संख्या जो है 108 है। आगे अगला प्रश्न लेते हैं, एका आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? अब ये एका आंदोलन जो है इसकी बात हो रही है तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। क्यों हुआ था? क्योंकि किसानों से जो है अधिक लगान जो है वसूल किया जाता था और इसमें 50% लगान जो है अधिक वसूल किया जाता था। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो पिछड़ी जाति के जो मदारी पासी थे उन्होंने इस आंदोलन की, एका आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। आगे प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिभेद भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो जो बात हो रही है आपके धर्म आदि के, तो ये हो जाएगा समता का अधिकार।
अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, तो वो जो हुआ है वो है अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है। अब इम्पोर्टेंट डेज भी आपको याद रखनी है, तो इसका सही उत्तर है 25 जनवरी को। अगला है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो विश्व की बात की है तो नॉर्मन ई बोरलांग। देखिए थोड़ा स्क्रीन जो है फोटो जो है क्लियर नहीं आई है, इसलिए मैं आपको नाम बोल रही हूँ, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है, तो ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, नीचे जो है आपको 2 कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर उसको सही उत्तर निकाला है। शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है, कथन 1 है। और कथन 2 जो है वो है, भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही है। तो यहाँ जो है दोनों ही कथन गलत हैं, इसका उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थानों की समाजसेवी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके। अगला प्रश्न है, शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना वांछनीय। तो इसका सही उत्तर है कार्योत्तर विधि में। अगला है, विषम का चयन कीजिए। तो इसमें जो विषम है वो क्या है, रोम, फ्लॉपी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सारे इसके बाह्य हो गए हैं और इंटरनल में आपका रोम हो गया, तो ये रोम अलग हो गया। अगला है, मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताइए। तो इसकी संख्या जो है वो है 12। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है। तो प्रयोक्ता का जो है नाम होता है और उसके बाद जो है डोमेन नेम होता है। अगला है, मार्च 2022 में संपन्न 19वीं एशियन 100 अप विलीवर्ड्स चैंपियन 2022 का खिताब जो है किसने जीता था। तो वो है पंकज अडवाणी ने। अगला प्रश्न है, मैं ध्यान रखूंगी यहाँ पे स्क्रीन जो है एकदम क्लियर नहीं हो रही है इसकी पिक्चर। अगला है, मार्च 2022 में बेलग्रेड में आयोजित इंडोर विश्व चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने महिला ट्रिपल जंप स्पर्धा में 15.74 मीटर की जो है छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूलीमार रोजस। यहाँ पे जिसका नाम है वो है यूलीमार रोजस, ऑप्शन ए। अगला है, जून 2022 में भजन सोपोरी का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो वो थे संतूर से। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। तो वो देने वाले थे शंकरन नायर, ऑप्शन सी है, यहाँ क्लियर नहीं है। शंकरन नायर जो थे, इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल का भाग नहीं है वो है निहारिका, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो वो होती है बलुई दोमट। अगला है, कौन सी आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। तो वो है इन्फोसिस।
तो चलिए ये थे आज के 30 प्रश्न। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ आपको इसी प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो सारी उपलब्ध होती रहती है और भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ कराए जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।